सेकंड। घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। मैं खुश हुआ जब वो मुझे, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे, कहने लगे, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। जय यीशु मसीह की। प्रिय दर्शकों, मैं मैथ्यू पॉल फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम खुदा का घर में। तो प्रिय दर्शकों, इस बार हम आपको लेकर आए हैं दर्शन करवाने के लिए गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के बटाला शहर के पास ही एक गांव है कनेका बांगर। तो यहाँ पर हम लोग दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं आपको, और चर्च का नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथोलिक चर्च। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही खूबसूरत चर्च है इस छोटे से गाँव में। तो आइए दर्शन करते हैं इस पवित्र चर्च। ऐ मेरे यरूशलेम, तेरे घर हम आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज पवित्र रविवार का दिन है और लोग गाड़ियां भर भर कर मिसा बलिदान में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए हम भी इस पवित्र मिसा बलिदान में हिस्सा लें और खुदावंद की तमाम बरकतों को हासिल करें। उस खुदा के नाम का शुक्रिया हम लाते हैं, तेरे यहाँ सारा जहां करने आता है दुआ। उस खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून। उस खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून। वो मेरा घर है पना मेरी, मैं ये सबसे कहूँ। उस
उस खुदाए पाक के। तुमने हक ताला को माना, इसलिए ये बात है। हर मुसीबत में या आफत में वो तेरे साथ है। शेर को भी रौंद कर तू यूं निकलता जाएगा। वो तुझे बख्शेगा, इज्जत उम्र भर देगा सुकून। उस खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून। वो मेरा घर है पना मेरी, मैं ये सबसे कहूँ। उस खुदाए पाक के साए में है कितना सुकून। उस खुदाए पाक के। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग कन्या के बांगर पैरिश में हैं आज, और यहाँ पर हमारे साथ इस चर्च के, इस पैरिश के लोग हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जिनसे हम लोग आपको रूबरू करवाएंगे और इनके विचारों को जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे साथ काफ़ी भाई हैं और यहाँ पर बीच में बहुत से प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी आज यहाँ पर चर्च में आए हैं, खुदा को मिलने आए हैं। और अगर आप इस तरफ देख सकते हैं तो बहुत सारी बहनें हैं हमारे साथ, सब आज खुदावंत को मिलने के लिए आए हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए आपको रूबरू करवाते हैं पूरी कन्या के बांगर के पैरिश के लोगों से और उनके विचारों को भी जानते हैं। तो हमारे साथ पहले ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैंडी। अच्छा सैंडी, आपको आए साढ़े बाब आती है? हाँ जी। सुनाइए। आए साढ़े बाप जी रस्मानते है, तेरा नाम पाक मने जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस रस्मानते पंदिया जमीन तेरी होवे। सारी रोजी रोटियां संदे, सारी सुसन माफ कर, जिस से अपने इसको माफ कर दे। सन मैशना पाक से उबराई तुपचा, आमीन। बिल्कुल ठीक, इसके लिए जोर से तालियां बजाएंगे हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी बहनें आई है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लवली। आपके जो पैरिश प्रीस्ट है उनका क्या नाम है? फादर जोस तगड़ी। बिल्कुल ठीक, इनके लिए जोर से तालियां। यहाँ पर हमारे पास बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं। बेटा, आप आ गए हो, क्या नाम है बेटा आपका? अनुभव। अच्छा अनुभव, बताओ जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था उस टाइम पे आकाश से एक आवाज़ आई थी, वो आवाज़ क्या थी? ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं खुश हूँ। बिल्कुल ठीक, ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं खुश हाँ। ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं, बिल्कुल। और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया और जोर से तालियां इनके लिए एक बार। आपका क्या नाम है? यश पॉल। अच्छा यश पॉल, कैटेकिज्म क्लास में जाते हो? यस। आपको फिर साथ साथ आते होंगे? हाँ जी। सुनाइए। सैक्रमेंट पहला बपतिस्मा, दूसरा इस्तकलाल, तीसरा चौथा इतराफ, पंजवां मारा दिमाली, छेवां पाक खिदमत, सतवां निकाह। ठीक है ये, बिल्कुल ठीक, जोर से तालियां इनके लिए भी।
और यहाँ पर हमारे साथ और भी भाई हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? दलबीर। अच्छा दलबीर जी, बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जर्दन नदी। बिल्कुल ठीक, जोर से तालियां इनके लिए। और यहाँ पर एक और भाई है, उससे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? शमी शबरवाल। अच्छा शमी जी, बताइए हमें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक चेले को बोला था कि तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया उसारूंगा। उस चेले का नाम क्या था? पतरस। बिल्कुल ठीक, पतरस। जोर से तालियां इनके लिए। हालेलुया। तो प्रिय दर्शकों, देखा हमने भाई से बात करी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और बहनें, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा बहन, आपका क्या नाम है? कमलजीत। अच्छा, बता सकते हैं पौलुस और सिलास आधी रात को कहाँ प्रार्थना कर रहे थे? जेल में। ठीक है, जेल में। बिल्कुल, जोर से तालियां इनके लिए। बिल्कुल, बाइबल में लिखा है पौलुस और सिलास आधी रात के समय जेल में प्रार्थना कर रहे थे और उनकी प्रार्थना की वजह से जेल के जो फाटक थे खुल गए थे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हमारे साथ एक और बहन, आप आ जाइए बहन। बहन क्या नाम है आपका? आशा। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार कहाँ पर करा? काना गलील में। काना गलील में। बिल्कुल ठीक, जोर से तालियां इनके लिए। तो प्रिय दर्शकों, हमारे साथ कुछ बच्चे आइए उनसे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आशीष। अच्छा आशीष, आपको आय साढ़े बाप की प्रार्थना आती है? सुनाइए। ऐसा बाप जैसे माथे ते ना पाक में जब त्या राजा वे ते मर्जी जैसे माथे पंदिया जमी ते साड़ी रोटी रोटी आसान दे साथ सुसन माफ कर जिस तरह माफ कर दें संज मजमा पर भाई तब जो आमीन। बिल्कुल ठीक, जोर से तालियां आशीष के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सराफिन पॉल। अच्छा मिस्टर पॉल, आप बता सकते हैं कि जो जकरिया था वो क्यों गया था? क्योंकि उसने परमेश्वर का कहा माना नहीं था, विश्वास नहीं किया था। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, हमारे साथ कन्या बांगर का यूथ ग्रुप है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? जॉनसन। अच्छा जॉनसन, आपका जो यूथ ग्रुप है कन्या के बांगर पैरिश का, यहाँ इस चर्च का, किस तरीके से काम कर रहा है? सबसे पहले तो फादर की मदद करते हैं पैरिश के लेवल पर। उसके बाद हम सिस्टरों की बहूजियों की हेल्प करते हैं। उसके बाद हम हमारी जो ग्रुप है वो क्या चाहता है कि हमारा जो और भी जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी मोटिवेट करना है कि नेक्स्ट टाइम उनकी टर्न भी आएगी, दे विल ऑल्सो बिकम यूथ। सो वी वांट दैट दे मे ऑल्सो ग्रो अप इन यूथ। सो ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। जी बहुत बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? आशीष मसीह। अच्छा आशीष, जैसे कोई भी त्यौहार होता है, चाहे वो क्रिसमस, ईस्टर या चर्च की ईद ही है, वो आप किस तरीके से मनाते हैं? या लंगर वगैरह का या जो भी आप फंड वगैरह होता है वो किस तरीके से पैरिश लेवल पे आप लोग काम करते हैं, हेल्प करते हैं? ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟਲੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, और आप इसी तरह चर्च की और खुदावंद की सेवा करते रहिए। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए, उनसे बातचीत करते हैं। यूथ के मेंबर्स हैं, यंग ब्लड मेंबर्स हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूबी है। अच्छा रूबी, बता सकती हैं कि आप जैसे काफ़ी मेंबर्स हैं यूथ के, तकरीबन लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं, तो आप लोगों का क्या रोल रहता है? यूथ में हमारा रोल ये है कि लड़कियां भी लड़कों के जैसे ही काम करती है। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है तो सभी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो सभी ऐड है। और जब भी कोई यूथ का काम होता है हम मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी पैरिश में ये काम हो रहा है, आपने भी आके पार्टिसिपेट करना है। जो बाहर के लोग हैं, ज़्यादातर ये क्या होता है कि ज़्यादातर पैरिश में ये होता है जो पैरिश के लोग हैं वही काम करते हैं और जो बाहर के विलेजेस के लोग हैं, बच्चे हैं, यूथ है, वो रह जाता है। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी से ऐसे जोड़ा
है इनको सबको कि मैसेज करते हैं और वो सब आके पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि पिछले साल हमने यूथ में लड़कों ने भी और लड़कियों ने भी, लड़कियों ने खो खो में पार्टिसिपेट किया था और लड़कों ने बास्केटबॉल में। और हमारी टीम, जो लड़कियों की टीम और लड़कों की टीम, वो फतेहगढ़ पैरिश जो कि हमारी डिनरी है उसमें गई और उसमें खेला भी और अच्छा खेल के आए। और ऐसे हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जब भी किसी को ज़रूरत होती है हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और चर्च के हर काम में आगे आते हैं। और रही बात, हमारे जो पैरिश प्रीस्ट है वो हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमें बात बात पर समझाते हैं और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमें एंटरटेन करने के लिए वो हमें लेकर भी जाते हैं बाहर, कभी चर्च ले गए, कभी ऐसी ऐसी जगहों पे लेकर जाते हैं जहाँ की हमारी रुचि जो है यूथ में और चर्च के कामों में बढ़ती रहे। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, हमारे साथ कन्या के बांगर पैरिश की जो पैरिश काउंसिल कमेटी है, और आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे रूबरू होते हैं और उनके विचारों को जानते हैं किस तरह से वो इस चर्च की सेवा कर रहे हैं। तो पहले तो आपसे जानते हैं, क्या नाम है भाई आपका? सराफिन पॉल। अच्छा, मिस्टर पॉल, बता सकते हैं कि आपकी जो पैरिश काउंसिल कमेटी है वो इस चर्च की किस तरीके से सेवा कर रही है? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸਦੱਸਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ है। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? नरेंद्र मसीह। अच्छा नरेंद्र जी, जैसे कोई त्यौहार वगैरह मनाते हैं, क्रिसमस, ईस्टर वगैरह, उनमें आप लोगों का क्या योगदान रहता है? किस तरीके से आप लोग मनाते हैं? हम सर अपना जो क्रिसमस है, जैसे नवा साल है, हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। फादर के सहयोग से जो भी हमारे को ड्यूटी दी जाती है, काम दिया जाता है, हम उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? रॉबर्ट। अच्छा रॉबर्ट जी, बता सकते हैं कि किस तरीके की जो मतलब कि एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, बेशक चाहे वो चर्च के मेंबर्स को लेके हो या फादर सिस्टर्स को या लोगों की मदद और सहायता करने के लिए, या तकरीबन जैसे ईद वगैरह मनाते हैं उस टाइम पे आप लोगों के किस तरीके के अरेंजमेंट्स रहते हैं? हमारे फादर जी जैसे जैसे फादर बोलते हैं, फादर सिस्टर बोलते हैं, उसी हिसाब से करते हैं और कुछ हम खुद अरेंज करते हैं। करने के बाद फिर हम लोग को एक दूसरे डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद फिर उस प्रोग्राम का हम आगे बढ़ाते हैं। आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, कन्या के बांगर पैरिश की हमारे साथ मरियम सेना है और आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है बहन आपका? बिमला। अच्छा बिमला जी, जो मरियम सेना है आपकी, वो किस तरीके से काम कर रही है यहाँ पर, मतलब कि क्या सेवा करती हैं आप चर्च में? ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਭ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। बहन आपका क्या नाम है? सुनीता। अच्छा सुनीता जी, जैसे बाहर आप जाती हैं, प्रार्थना वगैरह करने जाती हैं, तो कोई ऐसा कोई दिन रखा हुआ है जिस दिन जाती हैं रोज़ी करने? हाँ जी, शनिवार। अच्छा शनिवार के दिन। और क्या सेवा के काम करती हैं आप? ਸੇਵਾ ਕੇ ਕੰਮ, ਜਦ ਚਰਚ में ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, और लंगर वगैरह में? हाँ जी, लंगर वगैरह में भी मरियम सैना लंगर वरताउंदी है, सारियां जिम्मेवारियां समझदी है, बर्तन धोन दी, बर्तन सांभण दी, लंगर वरताउण दी जिम्मेवारी, बनवाउण दी जिम्मेवारी, जो भी फादर जी दे नाल सहयोग दिता जांदा असीं चर्च दे विच दिन्ने आ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बहन है हमारे साथ, बहन क्या नाम है आपका? उर्मिला। अच्छा उर्मिला जी, बता सकते हैं कि डेकोरेशंस वगैरह में भी आपका सहयोग रहता है? ज़्यादातर तो यूथ करते हैं और साफ़ सफाई वगैरह हुए तो मरियम सेना करते हैं।
अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे जानेंगे कि जैसे जो फादर सिस्टर्स हैं घरों में जाते हैं तो आप उनके साथ जाते हैं? हाँ जी, उनके साथ जो कोई भी काम करना ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਵੇਂ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਸੈਨਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੀ आओ खुदा के घर चले, आओ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, कन्या के बांगर पैरिश की हमारे साथ एंजल आर्मी और क्वायर मेंबर्स हैं और आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मोनिका। अच्छा मोनिका, क्वायर में है आप लोग, सारे के सारे क्वायर मेंबर्स भी हैं, तो आप बता सकते हैं कि किस तरह की क्वायर का आपका जो एक्टिविटीज़ रहती है, कैसे आप सॉन्ग्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं या प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप लोग कैसे करते हैं? जब भी चर्च में कोई प्रोग्राम होता है हम लोग सभी क्वायर मेंबर इकट्ठे होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? लवली। अच्छा लवली जी, बता सकती हैं कि आपकी जो ये एंजल आर्मी है इसका क्या मकसद है, किस मकसद से आपने ये स्टार्ट करी? ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਦਰ ਸਾਜਨ ਜੀ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਐਂਜਲ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਾਫਿਨ ਪੌਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5-6 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਐਂਜਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਸੌਂਗ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जी, बहुत अच्छा उपराला कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आपको मुबारक है इस चीज़ के लिए और हमारी शुभकामनाएं भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सराफिन पॉल। अच्छा मिस्टर पॉल, आप बता सकते हैं कि आपकी जो क्वायर है वो आप किस तरीके से चला रहे हैं या उनकी क्वायर मैम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे रहती हैं? बेसिकली हमारी क्वायर जो है अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा जो मेंबर हैं वो घनिया के बांगर पिंड से हैं। जब कोई फीस्ट वगैरह होती है चर्च में संडे को या फिर कोई अदर फंक्शन होता है चर्च में, तो उसके लिए हम बाहर से भी सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। उससे पहले हम क्या करते हैं, चर्च में फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ हमने रखा है कि बच्चों को सारे चर्च में पहले प्रैक्टिस दी जाती है, सारे बच्चों को ऑल टुगेदर। उसके बाद बच्चे जो प्रैक्टिस के लिए रुचि रखते हैं, सिंगिंग के लिए रुचि रखते हैं, जिनको सेंट सिसिलिया की तरफ से ये वरदान है कि वो गाएं, प्रभु की स्तुति महिमा कर सकें, वो आते हैं क्वायर में, अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं और फिर क्वायर में पार्टिसिपेट करते हैं। उनको बाकायदा सैटरडे हम 4 o'clock उनकी प्रैक्टिस होती है और उस प्रैक्टिस के बाद संडे को वो उनकी सिलेक्टेड क्वायर जो होती है चर्च में हम गवाते हैं उनसे। तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और अच्छा ये जैसे कि मतलब कि जिन भी बच्चों को आप बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो क्या वो टाइम से आते हैं? हाँ, जैसे कि शाम को 4 बजे का टाइम दे दिया है, वो पूरा 4 बजे पहुंच जाते हैं और हम चर्च में सारे इकट्ठे होकर प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए फादर जी भी हमें पूरा सहयोग देते हैं, सिस्टर जी भी पूरा सहयोग देते हैं और बच्चे सिस्टर फादर के सहयोग के साथ बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और वो बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है कि वो क्वायर में आगे बढ़ें और अपनी जो भी जितनी भी उनके अंदर हेजिटेशन है, शर्म है, उसको दूर कर सकें। इस वजह से हम अपनी इस पैरिश को बच्चों के ज़रिए आगे लेके जा रहे हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह खुदा के कामों में बढ़ते रहिए। हमारे साथ और एक बहन है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोफिया। अच्छा सोफिया, आपके जो जैसे भाई ने बताया कि आप लोग सैटरडे को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया या कोई और त्यौहार हो गया, उस समय आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं? कितने दिन पहले आप प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं?
3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਆਇਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਇਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਆਇਰ ਵੀ ਹੈ। आ खुदा के घर चले, आ खुदा के घर चले। तो प्रिय दर्शकों, कन्या के बांगर पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचारों को जानते हैं। तो हमारे साथ हैं फादर जोसेफ थॉमस जी, जो कि कन्या बांगर पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं। तो सबसे पहले तो फादर जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं खुदा का घर प्रोग्राम में। और फादर जी सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਾ हो गया। 2 हफ्ता भी आपने यहाँ पे ज्वाइन करा? अच्छा फादर जी, किस तरीके के लोग हैं यहाँ पर, किस तरीके की पैरिश है, कैसा लगा आपको यहाँ पर? लोग बहुत विश्वास है। और इसके अलावा बहुत सारे परिणाम रावाम विश्वासी बन के लगभग 35-40 साल हो गया। अरे लोग अंधी गिनती बद आ गए। अरे पिछले साल भी ये लगभग 100 तो भी वध बपतिस्मा होया सी। बहुत लोग विश्वासी बनने विच खुदा दे रस्ते विच आउण विच खुशी है। अच्छा तकरीबन कितनी बड़ी पैरिश है ये? इधर हुण लगभग 14 असम कैथोलिक विश्वासी लोग हैं। 1400 लोग? 1400। अच्छा, और फादर जी जैसे कि आपने रिसेंटली ज्वाइन करा है, 2 हफ्ता ही हुआ है आपको, फिर भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कैसे लोग हैं, कैसा सहयोग देते हैं वो आपको? अभी तक मैंने कुछ पिंडा में गया सी, लोग बहुत सहयोग दे रहे आ गए। और कुछ पिंडा में पाक मास की कुर्बानी हो गया, इसके अलावा दुआबंदी हो गया, सब विच काफ़ी लोग हिस्सा लिया सी। मतलब कि काफ़ी लोग आपस में मिलजुल कर घुल मिल कर रहते हैं। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी। और आखिर में फादर जी, हमारे जो खुदा का घर देखने वाले दर्शक हैं टीवी प्रोग्राम के, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश इस तरह में हर एक पारिश बदने ली सारे विश्वासी लोग खुदा दे कमां विच अपना हिस्सा डालना चाहिए आगे। पूरे तन मन दे नाल शाम दे वेले पूरा परिवार इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करना चाहिए आगे। अरे खुदा दे नूं पाक रखना, ऐतवार दिन पाक मास की कुर्बानी विच लेके पाक रखना चाहिए आगे। इसके अलावा इस पारिश का सरप्रस्त संत फ्रांसिस सेवियर एक महान संत है, जिन्होंने संत पौलोस रसूल वांग सुसमाचार दा प्रचार लगभग 47 देश विच उन्हां दिनां विच कीता सी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया फादर जी। तो प्रिय दर्शकों, ये थे फादर जी जिनसे हमने बात करी, और ये यहाँ पर कन्या के बांगर के पैरिश प्रीस्ट थे, जिनके विचारों को हमने जाना और इस कुछ पैरिश की जानकारियाँ भी उन्होंने हमें दी। तो प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। तो प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम खुदा का घर।